एवरीवन, दिस इज़ योर सेकंड वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब के सब कर लिए हैं और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगी कि इसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड आर इक्वल a, b such that a less than and equal b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ठीक है, अब ये जो रिलेशंस है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो हमें क्या गिवन है? एक रिलेशन गिवन है, क्या है वो? r इक्वल a, b such that a is less than b square। ठीक है, on the set of natural number r। ठीक है, ये r पर डिफाइंड है। तो अब देखो हमने इसमें क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो अब रियल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स जो आप एज्यूम कर सको या जो नंबर आप सोच सको वो सभी के सभी क्या होते हैं? एक रियल नंबर होता है। ठीक है, 1/2 रेशनल नंबर्स भी होते हैं उसमें 1/2 जैसे, और आपके पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, ओवरऑल सभी के सभी सेट आर में होते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने कुछ ऐसे नंबर को देखना है जो इसको क्या कर दे, ना तो रिफ्लेक्सिव बना इसको, ना ही सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव। तो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? देखो अब इसमें हमने क्या करना बताना, वी ऑब्जर्व दैट। अब हमने क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ से? देखो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, एक पेयर लेता हूँ, क्या 1,1 1/2 क्या ये इसमें बिलोंग करेगा? देखते हैं इस रिलेशन में, देखते हैं। यही तो होता है हमारा। पहला क्या होता है? देखो पहला तो यही होता है ना हमारा, x, x belongs to R for all x belongs to, जो भी हमारा होगा सेट R उसमें होना चाहिए। बट हम यहाँ देखते हैं x इक्वल टू हम क्या लेते हैं? यहाँ पे हाफ लेते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू हाफ लेता हूँ तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/2 इज ग्रेटर देन होगा, किससे होगा भाई? ग्रेटर देन 1/4 से होगा कि नहीं होगा? और 1/4 क्या होता है हमारा? कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 1/2 1/स्क्वायर ऑफ 1/2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये तो बड़ा हो गया, बट ये क्या होना चाहिए था? बड़ा नहीं होना चाहिए था। किससे? इससे। तो इसीलिए ये सेट में बिलोंग करेगा क्या? ये वाला ऑर्डर पेयर 1,1 ये बिलोंग करेगा क्या इसमें? आर में? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? क्यों नहीं करेगा ये? देखो अगर मैं यहाँ पे 1/2 यहाँ पुट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 से बहुत छोटा होता है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो 1/2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो बहुत रॉन्ग हो जाएगा। क्या देखो, क्या ये वाकई में इससे बड़ा है? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। तो इस केस में क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कैसे हो जाएगा? अगर हम इसको एरो कर देंगे तो ये ऐसे बड़ा होता है, ना कि ये ऐसे होता है। तो इसीलिए ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है रियल में, बट ये हमारे दे नहीं रखा। हमें क्या दे रखा है? ये ऐसे करना आपने, तो ये रॉन्ग है। तो इसीलिए क्या है? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव को देखते हैं।
ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा ये, सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में देखते हैं इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है यहाँ से कि अगर आपके कोई दो पेयर्स हैं ए कोमा बी, वो अगर आपके आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट आपका बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है ना। आर क्या यहाँ पर रिलेशन है, ना कि सेट है आपका ये, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये आपका क्या है, सेट है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। We observe that 1,3 ले लेते हैं यहाँ से, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो आपको क्या कर दे कि इस रिलेशन को गलत बता दे। तो हमने कोई ऐसे रियल नंबर्स को लेना है, तो वो क्या क्या है, -1,3, ठीक है। -1,3 तो इसमें बिलोंग कर जाएंगे, ठीक है। सिंस कैसे कर जाएंगे भाई, देखो -1 इज ऑलवेज लेस देन स्क्वायर, ठीक है। बट 3, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं होगा भाई, सिंस अब देखो अगर आप यहाँ 3 का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका -1 का स्क्वायर, तो क्या ये इसके, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये इस पे आएगा, ठीक है। तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से नहीं होगा, लेस देन। तो ये इस कंडीशन देखो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये रिलेशन में आपका नहीं आएगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हमने क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। नंबर 3 है हमारा ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव में क्या होगा, अब देखो हमने 2 नंबर्स लेने यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज करो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है भाई, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c also belongs to r, ये होती है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। We observe that अगर देखो my 2, -3 belongs to r, ठीक है, -3, 2 belongs to r। और अब हमने क्या लेना है, इसका रिवर्स लेना है। वो क्या होना चाहिए यहाँ से, इसका देखो यहाँ से हमने कोई एक नंबर तो हमने ले ली, अब तीसरा ऐसा लेना है जो -3 से तो स्टार्ट होता हो, तो ये आ गया, और फिनिश किस पे होता हो, -1 पे, ठीक है। तो ये हमने करना है, यहाँ से देखते हैं अब क्या होगा। तो हमने ये 2 नंबर्स ले लिए, ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट 2, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई देखो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस ये बिलोंग करने, अब देखो ये क्यों बिलोंग नहीं करेंगे, सिंस 2 इज लेस देन -1 स्क्वायर। हो सकता है क्या ये तो बड़ा हो जाएगा इस केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्या नहीं रहा, ट्रांजिटिव भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखी है आपको, ठीक है, इसकी होने की, ये इसके होने की ये कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं रहा, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। कोई सेट है, यहाँ पे सेट ले लेते हैं हम, लेट
हम इसको कर लेते हैं, लेट ए इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लिया। और जो इस पर आर है वो क्या है हमारा रिलेशन, ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ठीक है, ए प्लस 1 ये हमारा रिलेशन गिवन है, ठीक है। और क्या है, इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताना आपने क्या ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो ये हमने बताना है अभी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपका सेट गिवन है, कुछ फाइनाइट कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम अब बाई नंबर्स के थ्रू इनको करेंगे। तो देखो भाई, जो आर होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस ए का ही सबसेट होगा, ठीक है, मतलब उसका डोमेन भी क्या होगा, ए से ही होगा, और रेंज भी उसका ए से ही होगा, ए का ही सबसेट होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैंने इसकी डेफिनेशंस भी लिखाई हैं। तो देखो, ठीक है, अब देखो हमने क्या करना, अब यहाँ से हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो क्या होना चाहिए, अगर हम ए इक्वल टू यहाँ से रखते हैं 1, तो बी कितना मिलेगा हमें यहाँ से 2। अगर हम 2 रखते हैं तो ये 3 मिल जाएगा, अगर हम इसको 3 रखते हैं तो ये 4 मिल जाएगा, अगर हम इसको 4 रखते हैं तो ये क्या मिल जाएगा 5, और अगर हम इसको 5 रखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 6। बस हम इतना ही रखेंगे, 6,7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसका रेंज होगी वो हमारे इसका फिर सबसेट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इसी का ही सबसेट होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा एलिमेंट्स यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ देखो, अब फर्स्ट कंडीशन क्या होती है हमारी रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए बताओ, इसमें 1,1 बिलोंग कर रहा है, 2,2 बिलोंग कर रहा है, 3,3 बिलोंग कर रहा है, 4,4 एंड सो ऑन 6,6, क्या ये सब बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस A, A does not belongs to R, ठीक है, क्योंकि इसमें R बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर ऑल A belongs to A, ये हमने ये माना है, ठीक है, तो ये नहीं रहा। अब हमने क्या प्रूव करना है इसका, सेकंड जो है वो क्या है इसका, सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक को देखते हैं अभी। सिमेट्रिक क्या होगा देखते हैं अभी। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1,2, 2,3, क्या 1,3 है इसमें, नहीं है, बस नहीं रहेगा ये अब, क्योंकि एक एलिमेंट का नहीं मिला, एक ऑर्डर पेयर का नहीं मिला, तो नहीं होगा ये। सिमेट्रिक है क्या ये, सिमेट्रिक है नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक सिंस, देखो सिंस आप यहीं से आप बोल सकते हो, या आप जर्नल में, तो सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 also belongs to R, but 1,3, ओ सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया आपका, ये नहीं होगा, ये मैंने ट्रांजिटिव की बता दी प्रॉपर्टी। यहाँ क्या होगा ये, सिंस, हाँ सिंस हम बोलेंगे 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R, therefore the relation R is not symmetric। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिटिव, इसमें ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये देखते हैं अभी। देखो ट्रांजिटिव है क्या ये, देखते हैं अभी।
ट्रांजिटिव है क्या ये, देखते हैं। नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखो 1,2 बिलोंग्स तो कर रहा है इसमें, 2,3 भी बिलोंग्स कर रहा है, बट 1,3 बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R, but 1,3 does not belongs to R, therefore R is not transitive। ठीक, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ 4। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन R in R डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड है भाई, R इक्वल A, B such that A is less than B। ठीक है, ये रिलेशन आ रहा है ऑन R। ये R क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इसे मैंने इसीलिए बोल्ड कर दिया है, ऑन R। अब देखो, अब हमने क्या प्रूव करना है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये हमने इसको शो करना है, ठीक है। तो चलिए शो करते हैं। अब इसके लिए देखो, अब ये तो आसान हो जाएगा हमारे लिए, देखो कैसे। पहले हम प्रूव करते हैं इसको। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4, ठीक है। हाँ तो देखो, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, यहां से देखो, फॉर ऑल A belongs to R, R क्या है हमारा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड A, A belongs to, किसमें बिलोंग करेगा ये, किसमें बिलोंग करेगा, आपका R में। R क्या है यहाँ पे, रिलेशन है ये, सिंस क्यों करेगा भाई, सिंस A is less than to A, ठीक है, A is less than to A, तो therefore R is रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। अब हमने प्रूफ करना है इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई, इसमें फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, R क्या है हमारा यहाँ पे, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड A, B belongs to relation and implies that, करो उसको, implies that B, A also belongs to R। देखो कैसे, since A is less than B इक्वल, देखो इक्वल या लेस देन हो सकता है, implies that V is also less than equal A, ठीक है, therefore R is symmetric, ठीक है, क्या ओ R is symmetric, ठीक, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। नंबर 3,
ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है भाई, इफ a, b, c belongs to set of real number and a, b belongs to R and b, c belongs to R implies that a, c belongs to R। ठीक है, a, c belongs to R। क्यों R होगा, देखो here या सिंस कह लो, सिंस a is less than b and b is less than equal c implies that a is also less than equal c। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, इजी है। देखो क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय ए कोमा बी। अब देखो ये क्यूब में है, क्यूब में आपने खुद बताना है। देखो क्यूब किसी माइनस नंबर की करोगे तो माइनस ही क्यूब आएगा, तो वैसे भी लेस हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो ये आपने खुद प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ अभी, आपने खुद करना है, ये इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ मैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय r equal 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। अब जो रिलेशन है हमारा r वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या है इसमें, ये r इक्वल है 1, 2, 2, 1। ठीक, अब देखो ऑन सेट R, ऑन सेट कोई भी ले लो, ये है आपका 1, 2, 3। ठीक है, इस पर है ये। अब देखो इसमें क्या करना, तो अब देखो फर्स्ट क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशंस ये देखो कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग कर रहे हैं इसमें, नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं रहा। तो हम लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव since 1, 1 does not belongs to R, 2, 2 does not belongs to R and 3, 3 also does not belongs to R। ठीक है, ये इसमें belong रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, therefore this set is not a reflexive। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है भाई, देखो इसमें देखो 1, 2 है तो 2, 1 है क्या है, तो हम लिखेंगे इसको R इज सिमेट्रिक since 1, 2 belongs to R and it implies that 2, 1 also belongs to R, therefore the relation R is symmetric। अब हमने ट्रांजिटिव को प्रूव करना है। ठीक है, ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से चेक करते हैं। 1, 2 है, 2, 1 है क्या, 1, 1 है इसमें, देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आना चाहिए, तो 1, 1 नहीं है ना इसमें, तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिखेंगे ट्रांजिटिव में देखते हैं इसमें क्या आता है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ये,
सिंस 1,2 belongs to R and 2,1 belongs to R, but 1,1 does not belongs to R। ठीक है, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ये तो कर रहे हैं बट ये नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तो ये रिलेशन बस क्या है आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल टू दे रखा है हमें, ठीक है, क्या दे रखा है, आर इक्वल टू हमारे पास क्या है यहाँ से x, y such that x and y have same number of pages, same number of पेजेस। ठीक है, ये हमारा क्या रिलेशन है कि जो एक लाइब्रेरी है उसमें एक रिलेशन है, जो बुक्स हैं उनमें वो क्या रिलेशन है कि जो उनके पेजेस हैं बुक्स के वो क्या है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वो रिलेशन x, y, x एंड y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, उनमें नंबर्स जो है पेजेस के सेम है। तो अब हमने क्या करना है, इसे शो करना है क्या कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस को क्या होना चाहिए, तीनों कंडीशन सोल्व होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है x belongs to R, ठीक है, implies that x, x belongs to, ये R नहीं होगा, ये आपका सेट क्या होगा, सेट जो है आपका क्या था वो, हाँ A, ये जो है आपका x बिलोंग करेगा आपका A में। ये क्या है हमारा सेट, किसका सेट है, बुक्स का। एक लाइब्रेरी है उसमें ये सेट है बनाया गया है, उसमें कुछ बुक्स हैं जिसमें क्या पेजेस सेम है उनके। तो इम्प्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू R। क्यों है, सिंस x एंड x have same number of pages। ठीक है, पेजेस के नंबर तो सेम होंगे ना, नंबर सेम होने चाहिए। तो x अपने आप में भी तो कर सकता है रिलेशन, क्यों, क्योंकि x के साथ करेंगे तो वही नंबर होंगे जो x में होंगे। तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करते हैं यहाँ से सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा, देखो यहाँ से सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है भाई, x, y belongs to A implies that and x, y belongs to R, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसमें बिलोंग करे आपका रिलेशन में, implies that y, x belongs to relation। तो देखो कैसे, since तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले इसको, क्योंकि मुझे ये लिखना था since therefore R is reflexive। तो R क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब इसी तरह से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, since x and y have same number of pages। देखो क्या होगा, y और x क्या है आपके सेम पेजेस हैं, जितनी भी उस लाइब्रेरी में बुक्स हैं उसमें क्या है पेजेस का नंबर सेम है। अगर x के y के सेम है तो y के और x के भी तो सेम ही होंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया, सेम हो जाएगा यहाँ से।
ऑफ पेजेस तो क्या हो गया, अब आप लिख लेना देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब ये क्या है, ये सिमेट्रिक। ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहां से ट्रांजिटिव। बताता हूं मैं। ट्रांजिटिव के लिए होता है इफ x, y, z belongs to A and x, y belongs to R and y, z belongs to R implies that x, z belongs to R। क्यों करेगा भाई, देखो अब देखो क्यों कर रहा है ये। अगर x और y सेम पेजेस हैं, x और y सेम पेजेस हैं और y z भी सेम पेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, x और z भी सेम पेजेस ही होंगे कि नहीं। तो ये रिलेशन क्या हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे द रिलेशन R is ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। देयरफॉर R is equivalence रिलेशन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। जो ये तीनों कंडीशन होल्ड हो जाती है किसी रिलेशन में, तो वो क्या हो जाता है आपका, इक्विवेलेंस। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चंस इतने रहने दीजिए, वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो बाकी की जो क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।